अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यास्तोरा किले के सामने सुलेमान काफरों का एक बहुत बड़ा लश्कर लिए खड़ा होता है। बुलंदी पर से मुस्तफ़ा और बायज़िद अपने सिपाहियों के साथ उसे देख रहे होते हैं। मुस्तफ़ा बुलंद आवाज से कहता है, गद्दार, वो काफरों के साथ मिल के आया है। सुलेमान आगे बढ़ते हुए कहता है, बायज़िद में आ गया। वो जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ाता है किले पर से जांबाज उस पर तीर तान लेते हैं। बायज़िद अपने सिपाहियों को रोक देता है। सुलेमान किले के बिल्कुल नीचे आ खड़ा होता है और मुस्तफ़ा को देखते हुए कहता है, ओह मेरा भांजा मुस्तफ़ा भी यहाँ है। बायज़िद, अगर तुम हथियार डाल देते हो तो सिर्फ तुम मरोगे, लेकिन अगर तुम हथियार डालने से इनकार करते हो तो तुम सब के सब मारे जाओगे। फैसला तुम्हारा है। बायज़िद कहता है, सुलेमान, हम इस रास्ते पर अपने कफन के साथ निकले हैं। अब अगर मौत तुम्हारे लिए अजाब है तो हमारे लिए राहत है। सुलेमान कहता है, इस यास्तोरा किले में 40 सिपाही थे ना, और तुम्हारे पीछे वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा 100 सिपाही होंगे, है ना शहजादी? फिर अपने लश्कर को देखते हुए कहता है, हम भी ज्यादा तादाद में नहीं हैं, बस सिर्फ 5000 लोग हैं। क्या कहते हो बायज़िद, इसका अंजाम क्या होगा? जवाबन बायज़िद कहता है, बज़ाहिर तुम्हें सिखाया नहीं गया है, उस्मानी कभी हथियार नहीं डालता। अगर जरूरी हुआ तो लड़ेगा, जान दे देगा, लेकिन हरगिज हथियार नहीं डालेगा। सुलेमान कहता है, अगर हम हमला शुरू करते हैं तो अंजाम कमोबेश वाज़ेह है। अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम मेरे भांजे मुस्तफ़ा पे रहम खाओ। तुम भी जानते हो कि आग दरख्तों में फर्क नहीं करती। अगर तुम मुझसे लड़ने की हिमाकत करते हो तो माज़अल्लाह मैं अपने भांजे की भी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, वो भी तुम्हारी तरह मर जाएगा। मुस्तफ़ा कहता है, नामर्द, मेरे पास तुम जैसे बुज़दिल को देने के लिए कोई जान नहीं है। सुलेमान कहता है, आह मुस्तफ़ा, ठीक है, तो फिर मैं समझता हूँ कि तुमने अपना फैसला कर लिया है। ये कहते साथ ही सुलेमान पलट जाता है और सिपाहियों के पास आकर कहता है, सिपाहियों तैयार हो जाओ। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेवरा वादी में द्रावेन पैदरी और सिपाहियों के साथ मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा है। वो दोनों आमने सामने छुपके बैठ जाते हैं। द्रावेन की आवाज गूंजती है, मैं अपने अंदर हिलती हुई दहशत के कदमों की आवाज सुन रहा हूँ। वो सबसे ऊंची चट्टान पे बैठे हुए एक तरफ देखते ही चले जाते हैं। कुछ देर के बाद सुल्तान का लश्कर नीचे से गुजरता है। आगे मुहाफिज, पीछे दोगान जानिसरी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। घोड़े पर सवार सुल्तान दस्ते की सरबराही कर रहे होते हैं। द्रावेन की आवाज गूंजती है, वो जहन्नुम के बीचों बीच दुश्मनों को पुकार रही है। सुल्तान का लश्कर आहिस्ता और मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता है। उन्हें देखकर द्रावेन खुश होते हुए कहता है, और आखिरकार वो आ गए हैं। पैदरी कहता है, वो मौत के शिकंजे में फंस गए हैं। मगर सुल्तान एकदम से अपने लश्कर को रुक जाने का इशारा करते हैं। मुहाफिज एकदम से होशियार होते हैं और तीर तान लेते हैं। खतरा महसूस करते हुए सुल्तान के सामने इसार बना लिया जाता है और फिर सुल्तान के इशारे पर लश्कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। सब इधर उधर ऊंची पहाड़ियों पे देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए द्रावेन कहता है, मेरे अंदर मौत बरसाने वाले तीर खींच दिए गए हैं। आ जाओ जहन्नुम के बीचों बीच आ जाओ, मेरे अंदर की आग जलने के लिए बेताब है। द्रावेन उनके पहाड़ों के बीचों बीच आने का इंतजार करता है। सुल्तान का लश्कर भी काफी ज्यादा बेचैन होता है और महमूद पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान तंग दरा है, खतरा हो सकता है, सिपाहियों अपनी जगह ले लो। ये सुनते साथ ही सुल्तान के चंद घुड़सवार बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और कमांडर द्रावेन से कहता है, वो एहतियात कर रहे हैं। द्रावेन हंसते हुए उन्हें देखने लग जाता है। सुल्तान का लश्कर तंग दरे की जानिब बढ़ता ही चला जाता है। द्रावेन इंतजार में होता है कि कमांडर उससे कहता है, जनाब सब कुछ तैयार है, हमें क्या करना चाहिए? मगर द्रावेन उसे रोकता है और मुस्कुराते हुए लश्कर को देखता ही चला जाता है। फिर एकदम से कहता है, घोड़े। ये सुनते साथ ही कमांडर आगे बढ़ता है। अगले लम्हे हाथ बंधे हुए घुड़सवार लश्कर की जानिब छोड़ दिए जाते हैं, जिन्होंने बाज़ंतीनी लिबास पहना होता है। उन्हें भेजने के साथ ही बाज़ंतीनी घुड़सवार खुद भी भाग जाता है। घुड़सवारों के घोड़े जैसे ही लश्कर के सामने पहुंचते हैं, एक आवाज आती है, ये सुलेबी घुड़सवार हैं। तीर खींच लिए जाते हैं। महमूद पाशा चिल्लाते हुए कहते हैं, सुल्तान की हिफाजत करो। सुल्तान घोड़े से उतर जाते हैं। सब के सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। अपनी जानिब घुड़सवार बढ़ते हुए देखकर महमूद पाशा सुल्तान से पूछते हैं, सुल्तान मोअज़्ज़म, बज़ाहिर उन्होंने घात लगाई है, आपका क्या हुक्म है? सुल्तान उनसे कहते हैं, इंतजार इंतजार इंतजार। कमांडर द्रावेन से पूछता है, जनाब क्या हम शुरू करें? द्रावेन भी उससे कहता है, इंतजार करो। महमूद पाशा परेशान होते हुए सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मोअज़्ज़म, अगर उन्होंने चोटी पर भी घात लगाई है तो हमारा क्या होगा? सुल्तान कहते हैं, पाशा मैंने कहा इंतजार करो। घुड़सवारों के पास पहुंचते साथ ही महमूद पाशा के हुक्म पर सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। शदीद तीरंदाजी में सब के सब घुड़सवार जमीन पे गिर जाते हैं। दोगान तेजी से आगे बढ़ता है और एकदम से एक सिपाही की टोपी उतारता है और ये देख के हक्का बक्का रह जाता है कि वो अकंजी होता है। दोगान चिल्लाते हुए कहता है, ये अकंजी सिपाही हैं। बालिबे भागते हैं। जगनोस पाशा कहते हैं, हमने वहां कोई अकंजी नहीं भेजा। ये सुनते साथ ही सुल्तान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। बालिबे जाकर सिपाही को देखते हैं और कहते हैं, ये सांपू के किले में कैदियों को लेकर जाने वाले बहादुर हैं। दोगान गुस्से से कहता है, लानतो काफरों पर। बुलंदी पर से ये मंजर देखते हुए द्रावेन बहुत खुश होता है। अगले लम्हे काफिले पर आग वाले गोले छोड़ दिए जाते हैं। ये देख के सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं। लश्कर से आवाजें आती हैं, सुल्तान की हिफाजत करें, सुल्तान की हिफाजत करें। आग वाला तीर खींचे हुए द्रावेन कहता है, अभी शुरू करते हैं। ये कहते साथ वो पैदरी के साथ आग वाले तीर छोड़ देता है। ये मंजर देखते हुए विलाद तेजी से मेहमत मेहमत कहता हुआ सुल्तान की जानिब बढ़ता है, मगर धमाका हो जाता
جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا دھماکہ۔ آگ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، بڑے بڑے آگ کے گولے لشکر کی جانب چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ دراوین اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل آگ والے تیر برسا رہا ہوتا ہے۔ دھماکے اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ پورا لشکر اوجل ہو جاتا ہے۔ جب کچھ دھواں اٹھتا ہے تو سلطان بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہ حشر کا میدان ہے جس میں میں نے آنکھ کھولی ہے؟ کیا یہ شکست کی علامت ہے جو میرے چاروں طرف چھائی ہوئی ہے؟ ہر طرف سلطان کے زخمی سپاہی ہوتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، کیا یہ افراتفری کے دھوئیں ہیں؟ بغیر سر کے ٹوپیاں، لاوارث بکھری پڑی تلواریں، میرے بہادر گھڑسوار، بہادر دل، مضبوط کلائیوں والے میرے بہادر نوجوان کہاں ہیں؟ اس خوفناک حملے میں سلطان کے بہت سے جانباز مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ سلطان کی آواز مزید گونجتی ہے، وہ بڑے ہوئے دوستوں کے ہاتھ کہاں ہیں؟ وہ ساتھی جن کے ساتھ ہم نے پہاڑوں جیسے کندھے دیے تھے، وہ ساتھی جن پر ہم نے پیٹ ٹکائی تھی۔ یہ کہتے ہوئے سلطان ڈھال لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں؟ میرے سامنے دھندلا راستہ ہے، میرے چاروں طرف ظالم دشمنوں کی گاتے ہیں۔ میرا کیزل علما کہاں ہے جس کے لیے میں نے موت کا سامنا کیا؟ محمود پاشا اور زگنوس پاشا بھی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب اٹھتے ہوئے سلطان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ولاد بھی اپنا سر جھنجھوڑتا ہوا اٹھتا ہے۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے تو کہاں سے ہوا ہے۔ دراوین اور پیدری بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کے جانباز سلطان کے ارد گرد حصار بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ محمود پاشا آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، جب تک سلامت ہیں راستہ ختم نہیں ہوگا۔ دوغان کہتا ہے، جب تک سر سلامت ہے جان نہیں دینی۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، کیزل علما ہماری تلواروں کی نوک پر ہے۔ یا اللہ! یہ سنتے ساتھ ہی سارے کا سارا لشکر نعرے بلند کرتا ہے۔ اپنے بہت سے ساتھی کھو جانے کے باوجود ان کا جوش اور جذبہ کم نہیں ہوتا اور وہ اب بھی سلطان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے دراوین کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کے حکم پر سپاہی دوڑ پڑتے ہیں۔ دراوین بھی تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ سلطان کی نظریں دشمن کی تلاش میں ہوتی ہی ہیں کہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ شاندار ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو تو سبسکرائب کر لیں ٹائم ٹریک یوٹیوب چینل کو بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔